की क्लास में हम आप सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बहुतयता पूछे जाने वाली संधि पढ़ाएंगे। स्वर संधि में हमने आपको पिछले की क्लास में दीर्घ संधि और यण संधि बता दिया है। आज की क्लास में हम आप सभी को वृद्धि संधि पढ़ाएंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि की पहचान, वृद्धि संधि की पहचान बहुत आसान है। आज जो नियम हम बता देंगे बहुत ही सरल नियम है वृद्धि संधि को पहचान करने की। जहां भी वाक्य में शब्द में तुम्हें आय और औ दिखाई पड़ जाए, आय और औ दिखाई पड़ जाए, वहां पर वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि का सूत्र जान लेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच वृद्धि संधि का सूत्र है ना। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। अब इस सूत्र का स्पष्टीकरण करेंगे। सूत्र का स्पष्टीकरण, सूत्र का स्पष्टीकरण, ये स्पष्टीकरण जानने के बाद तुम्हें संधि विच्छेद करने में कोई समस्या नहीं होगी। वृद्धि संधि के संधि विच्छेद करने में जब वृद्धि संधि के सूत्र का स्पष्टीकरण जानते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। जहां भी तुमको संधि विच्छेद में छोटा बड़ा धन ए आय दिखाई पड़ जाए तो उसका हो जाता है आय। और जहां भी वाक्य में आ छोटा बड़ा धन ओ औ दिखाई पड़ जाए वहां पर हो जाता है औ। यह है तुम्हारा वृद्धि संधि का संधि विच्छेद करने का सूत्र। एक बार और हम आपको और आसान तरीका बताएंगे कि जिस भी शब्द में तुमको आय की मात्रा और औ की मात्रा लगी दिखाई पड़ जाए है ना, वहां पर जो है क्या होगा, वहां पर वृद्धि संधि होगी। जहां भी आय और औ की ये दोनों मात्राएं दिखाई पड़ जाए जिस शब्द में, वहां पर वृद्धि संधि होगी। अब कुछ उदाहरण द्वारा हम तुम्हें वृद्धि संधि समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण देखिए, पहले सूत्र द्वारा हम देखेंगे आ धन आ छोटा बड़ा धन ए और आय आ जाए तो इसके आय में परिवर्तन। इसका आ छोटा बड़ा धन ए आय आ जाए तो उसके आय में परिवर्तन का हम जो है संधि विच्छेद में परिवर्तन कैसे किया जाता है बताएंगे। जैसे तुम्हारे पास शब्द आ गया सदा धन एव, तो यहाँ पर क्या है आ धन ए। तुम्हारे पास ऊपर सूत्र रखा है आ धन ए बराबर हो जाता है आय, यहाँ पर हो जाएगा सदैव। उसी तरह इसी क्रम में एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तथा धन एव, यहाँ पर आ धन ए बराबर हो जाएगा आय और शब्द क्या बनेगा तथैव। ये तो तुम्हारे पहले नियम पर जो है उदाहरण थे। अब इस वाले जो है सूत्र के स्पष्टीकरण के उदाहरण हम देखते हैं। छोटा बड़ा धन ए ओ और औ। अगर संधि विच्छेद में एक तरफ छोटा बड़ा और दूसरी तरफ ओ और औ दिखाई पड़े तो उसमें जो है ये परिवर्तित हो जाएगा औ में। जैसे उदाहरण समझिए, इसका उदाहरण है वन धन औषधि। वन धन औषधि, यहाँ पर आ और औ आया है, आ और औ मिलकर के क्या हो जाएगा औ। यहाँ पर वाक्य बन जाएगा वनौषधि। इसी तरह दूसरा वाक्य है परम धन औषधि। परम धन औषधि, परम धन औषधि वाक्य जो है आ धन औ मिलकर के हो जाएगा औ और ये वाक्य मिल जाएगा परमौषधि।
परमौषधि। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा उदाहरण। अब अभी हमने इस सूत्र के माध्यम से इनका उदाहरण बताया है। अब सूत्र की पहचान बताएंगे। देखिए यहाँ पर सदैव में ये मात्रा आई है, तथैव में आई की मात्रा आई है। उसी तरह दूसरे इन उदाहरण में देख लीजिए, इस मात्रा को वनौषधि में औ की मात्रा आई है और परमौषधि में औ की मात्रा आई है ना। तो बच्चों वृद्धिरेख संधि का सूत्र है वृद्धिरेख। सूत्र के स्पष्टीकरण और जहां भी वृद्धि संधि का संधि विच्छेद करना हो वहां के लिए छोटा बड़ा धन ए बराबर ए हो जाता है, छोटा बड़ा धन ओ बराबर औ हो जाता है। ये याद रखना है संधि विच्छेद के लिए। और संधि की पहचान करने के लिए जिस भी शब्द में आय और औ की मात्रा दिखाई पड़े, आय औ दिखाई पड़े, मात्रा आय और औ की लगी दिखाई पड़े, वहां पर तुम्हारा वृद्धि संधि होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आप सभी को वृद्धि संधि पढ़ाया है। और जो है आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए, है ना। धन्यवाद।